हम तो डरे डरे जी रहे हैं, हम तो मरे मरे जी रहे हैं, हम तो जंजीरों में अपने को बांध के बैठ गए। हमने जीना ही बंद कर दिया है। हम सिर्फ सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं और सुरक्षा मौत है। जीवन तो है असुरक्षा में, जीवन तो है धूप छाई रंग पहचाने बिना जिंदगी के राज खुल पाते नहीं। सुख और दुख में, खोने और पाने में, मिलने और बिछोड़ने में, भटकने और पहुंचने में जीवन का राज तो खुलता है द्वंद्व की इस दुनिया में निर्द्वंद उतर जाने में। डर कर बैठ रहे, पैरों में जंजीर बांध ली कि कहीं भटक ना जाएं, तो भटक गए, फिर कभी न पहुंच सकोगे। भटकने से जो डरा वो कभी पहुंचा नहीं। लोग पहुंचते हैं भटक भटक कर। अपने द्वार तक पहुंचने के लिए हजार दूसरों के द्वारों पर दस्तक देनी पड़ती है। रामानुज के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे परमात्मा से मिला दे। रामानुज ने कहा, भले मानुष, तूने कभी किसी को प्रेम किया? उस आदमी ने कहा, इस झंझट में मैं पड़ा नहीं, प्रेम इत्यादि की बातें छोड़ो, मुझे तो परमात्मा से मिला दो। रामानुज ने कहा, फिर मैं हार गया। अगर तूने कभी प्रेम ही नहीं किया तो तू तेरा प्रार्थना कैसे करेगा? उसने कहा, मनुष्यों को प्रेम करने से परमात्मा की प्रार्थना का क्या लेना देना? यही तो झंझट है, ये मनुष्यों का प्रेम ही तो झंझट है। इससे मैं पहले से पछता रहा हूं। कहते हैं रामानुज की आंखों में आंसू आ गए और रामानुज ने कहा, जिसने मनुष्यों से प्रेम नहीं किया वो कभी परमात्मा की प्रार्थना भी समझ ना पाएगा। ये मनुष्य तो पाठ है, ये तो काखा गाह है प्रार्थना का। यहां बड़े कांटे हैं माना, और हजार कांटों में कहीं एक छिपा फूल है, ये भी सच है। लेकिन इस फूल को पाने की चेष्टा, इस फूल को जीने की चेष्टा, और इस चेष्टा में हजार हजार कांटों का चुभ जाना, यही जीवन में गति का उपाय है, यही चुनौती है। इसी चुनौती से कोई उठता है। भक्त कहते हैं, प्रेम से भागना मत, प्रेम को बढ़ाना, बड़ा करना। एक पर प्रेम ना रुके, फैलता जाए, अनेक पर फैल जाए, अनंत पर फैल जाए। प्रेम बंधन नहीं है, भक्त कहते हैं, बंधन सीमित के साथ प्रेम है। प्रेम बंधन नहीं है, अपने में प्रेम बंधन नहीं। प्रेम जहां रुक जाता वहां बंधन हो जाता। मेरा प्रेम किसी पर रुक गया और मैंने मान लिया कि बस इतिश्री हो गई, तो बंधन है। मेरा प्रेम रुके ना, जिससे मैं प्रेम करूं उसके पार होता जाए, जिससे मैं प्रेम करूं वो सीढ़ी बन जाए और मैं मंदिर की एक सीढ़ी और चढ़ जाऊं। तो तुमने जितना प्रेम किया उतने ही तुम परमात्मा के करीब पहुंच जाओगे। तुम्हारा प्रेम जितना बड़ा होने लगेगा उतनी सीढ़ियां तुम पार कर गए। और इसके बिना तुम लाख उपाय करो, तुम्हारे भीतर का गीत ना फूटेगा। तरसती हूं गीत गाने के लिए भाव, लेकिन मुखर हो पाते नहीं। प्रेम पहली किरण है परमात्मा की। प्रेम पहली किरण है समाधि की। प्रेम में छिपा है राज सारा। तुम उतना ही प्रेम मत समझ लेना जितना तुम जानते हो। प्रेम उससे बहुत बड़ा है। तुमने तो जिसे प्रेम कहा वो शायद प्रेम भी नहीं। शायद प्रेम के नाम पर तुम कुछ और ही धोखाधड़ी किए बैठे हो। तुमने प्रेम किया कब? तुम जब प्रेम करने की बात करते हो तब भी तुमने कभी प्रेम सच में किया, या प्रेम के नाम पर कुछ और करते रहे? ईर्ष्या है, मत्सर है, द्वेष है, मालकियत है। तुम्हारे प्रेम में बड़ी राजनीति है, तुम्हारे प्रेम में बड़ी कलह है, तुम्हारे प्रेम में कहां संगीत है, कहां अनाहत नाद है। तुम कभी किसी मनुष्य के हाथ में हाथ लेके ऐसे बैठे हो कि उस क्षण कोई कलह ना हो, जीना झपटी ना हो। कभी एक क्षण को ऐसा हुआ है जब तुम किसी के पास मौन हो गए हो,
और तुम्हारे दोनों हृदयों का मौन एक दूसरे में समाने लगा है, जैसे दो दिए पास आ जाएं और उनकी ज्योति एक हो जाए। ऐसा कभी हुआ है तो फिर प्रेम हुआ है। फिर इसी प्रेम से तुम परमात्मा की पहली खबर पाओगे। इस प्रेम में परमात्मा ने तुम्हें पहली दफा पुकारा, तुम्हें उसकी पहली धुन सुनाई पड़ेगी। परमात्मा शास्त्रों में खोजे से नहीं मिलता। परमात्मा की सुधि आती है, और सुधि आती है किसी अनुभव से, और मनुष्य के पास जो निकटतम अनुभव हो सकता है वो प्रेम का अनुभव है। माना प्रेम बहुत दूर है परमात्मा से, जैसे कि पहली सीढ़ी मंदिर की प्रतिमा से दूर होती, लेकिन पहली सीढ़ी पर ही पैर रख के दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, और धीरे धीरे तुम मंदिर तक पहुंच जाते हो। सपनों में, पलकों में, नैनों में, आंसुओं में सुधि आई। सपनों में पुलक गई, पलकों में मचल गई, नैनों में छलक गई, आंसुओं में ढलक गई, छलकी सी ढलकी सी सुधि आई। अंधियारी बगिया में कोयल सी कूक गई, सूनी दोपहरिया में पीड़ा सी हुक गई, कारी बदरिया में उमड़ उमड़ घुमड़ाई, चांदी की रातों में चितवन सी मूक रह सुधि आई। कोयल सी, पीड़ा सी, कारी बदरिया सी सुधि आई। मंदिर की दहरी पर, पूजा स्वर लहरी पर, श्रद्धा सी ठहर गई, धूपित हो ठहर गई सुधि आई। ठहरी सी, गहरी सी सुधि आई। पतझड़ के पातों में, अनसोई रातों में, अनजाने घाटों पर, अनभूली बातों में सुधि आई। रातों में, बातों में सुधि आई। भोर की चिड़ैया सी आंगन में चहक गई, भटकी पुरवैया सी आंचल में बहक गई, बेले की लड़ियों सी सांसों में महक गई, चांद की जुनैया सी प्राणों में लहक गई सुधि आई। आंगन में चहक गई, आंचल में बहक गई, सांसों में महक गई, प्राणों में लहक गई सुधि आई, सुधि आई, सुधि आई। परमात्मा की सुधि आती, लेकिन सुधि आए कैसे? स्मरण कैसे हो? याद कैसे आए? शास्त्र से तो नहीं आती। लाख सिर मालो शास्त्र से, सिद्धांत पकड़ में आ जाते, परमात्मा की परिभाषाएं पकड़ में आ जाती, लेकिन सुधि नहीं आती। सुधि के लिए कोई जीवंत उपाय चाहिए। प्रेम के अतिरिक्त मनुष्य के पास और उपाय क्या है? और अगर तुम्हारे जीवन में जरा सी प्रेम की झलक आने लगे तो सब तरफ से खबर आने लगेगी। अंधियारी बगिया में कोयल सी कूक गई, सूनी दोपहरिया में पीड़ा सी हुक गई। सब तरफ से आने लगेगी। भोर की चिड़ैया सी आंगन में चहक गई, भटकी पुरवैया सी आंचल में बहक गई, बेले की लड़ियों सी सांसों में महक गई, चांद की जुनैया सी प्राणों में लहक गई। हर तरफ से ये जो बेले की गंध चली आती हवा पर तैरती, इसमें परमात्मा आ जाएगा। तुम्हारे भीतर प्रेम की जरा सी पकड़ चाहिए। ये जो कोयल अभी कुहू कुहू किए चली जाती, इसकी कुहू कुहू में उसी का नाद आने लगेगा। तुम्हारे भीतर संवेदनशीलता चाहिए। प्रेम तुम्हें संवेदनशील बनाता है, और जो प्रेम में नहीं है वो कठोर हो जाता, कठिन हो जाता, पथरीला हो जाता। प्रेम तुम्हारी भूमि को नरम बनाता है। उस नरम भूमि में प्राणों का बीज पड़ता है तो परमात्मा का अंकुरण होता है। इस अंकुरण के बाद ही कोई मलुकदास जैसे गीत गा सकता है। ये गीत मलुकदास के प्राणों की भेंट